मंगलाचरण से शुरू कर दें। हैं? तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समान में जो मंगलाचरण में जो चीज कहना चाह रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है वीतराग विज्ञानता। वीतराग के मायने तो अपन जान चुके हैं, अब थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंच करके एक होता है विराग और एक होता है वीतराग और एक होता है राग। राग नहीं करने का नाम विराग है, लेकिन राग से ऊपर उठ जाने का नाम वीतराग है। और जहां राग से ऊपर उठ गए वहां पर देश भी छूट जाए। इसलिए विराग शब्द क्यों नहीं रखा? तो कहते नहीं, राग का अपोजिट वर्ड हो सकता है विराग, लेकिन उसमें देश समन्वित है। पर वीतराग में राग और देश दोनों से ऊपर उठ गए। और एक चीज कि जो राग नहीं करता वो तो विराग कहलाएगा। ये इन सबको क्या है? इनको न राग है न द्वेष है, तो ये सब इसी में। तो कहते नहीं, वीतराग के मायने जिसमें पहले राग था पर अब राग और द्वेष खत्म हो गया है, इसलिए उसको वीतराग शब्द रखा। मेरा आशय ये कहने का कि वीतराग शब्द क्यों रखा, विराग कह देते। विराग शब्द इतना एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देता है जो हम कहना चाह रहे हैं उसका। और विज्ञान के मायने क्या है? क्या विज्ञान आज का साइंस है? तो कहते साइंस बहुत छोटा सा अर्थ है। विज्ञान के मायने है आचरण में से निकला हुआ ज्ञान, अनुभव में से, रियलाइजेशन के बाद जो थॉट्स डेवलप होते हैं उसको बोलते ज्ञान। ऐसा ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, उसका नाम विज्ञान। तो वीतराग विज्ञान, जब हमारे आचरण में वीतरागता आई तब जो हमें ज्ञान हुआ आत्मा का एब्सोल्यूट ट्रुथ, वो कहलाएगा और उसी को हमने वीतराग विज्ञान कहा। ये हमें, हमारा पूरा धर्म वीतराग विज्ञान पर टिका हुआ है। इसी को अपन भेद ज्ञान भी बोलते हैं, साइंस ऑफ सेपरेशन भी बोलते हैं इसी का नाम। कि हमने वास्तविकता जान ली, लेकिन कैसे? सुन करके नहीं, अपने स्वयं के अनुभव से। तो कहते हैं कि अगर तीनों लोकों में कोई एसेंस है, कोई चीज सारभूत है, तो वो क्या है? वीतराग विज्ञान। बाकी ज्ञान को हम मिथ्या नहीं कह रहे हैं, वो भी सारभूत है, लेकिन वो सारा ज्ञान हमारे आचरण में से निकला हो, अनुभूति में से निकला हुआ ज्ञान हो तो अच्छा है, एसेंस है वो। इसके लिए एक उदाहरण दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति फूलों का ढेर लगा ले तो एक दिन में सड़ जाएंगे, शाम सुबह तक मुरझाएंगे और सड़ भी जाएंगे, सड़ेंगे अधिकांश। और अगर उसकी माला बना ले तो भी सड़ेंगे नहीं, पर मुरझा तो जाएंगे दूसरे दिन। और अगर उसका सेंट निकाल के और पॉकेट में रख ले तो वो बहुत शाश्वत होगा। वो इसी तरह से ये है कि जीवन में जितने अनुभव होते हैं उन अनुभव से कोई हम एक तथ्य, एक फैक्ट, एक सत्य और अपने लिए निकाल के रख लेते हैं, वही सारभूत है, वो एसेंस है। वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तीनों लोकों में, जैसे ये लोग कहते हैं कि हमने समुद्र का मंथन करके अमृत पाया, ऐसे ही कहते हैं कि अगर तीनों लोकों का आप मंथन करें तो उसमें से कोई सारभूत चीज निकलेगी तो अमृत के समान, वो है वीतराग विज्ञानता। वो अपने अनुभव में से निकला हुआ ज्ञान है जो किसी उधार नहीं है, अडॉप्टेड नहीं है। और शिव स्वरूप शिवकार। और वो जो वीतराग विज्ञान है वो कैसा है? शिव स्वरूप, मोक्ष स्वरूप है। और इतना ही नहीं, वो वीतराग विज्ञान शिव देने वाला, मोक्ष देने वाला, वो स्वयं शिव रूप है और शिव का कॉज भी है। पाथ ऑफ लिबरेशन भी वो है और लिबरेशन भी वो है। वो मुक्ति भी है और वो मुक्ति का मार्ग भी है, वही वीतराग विज्ञान। इसलिए मैं मन वचन काय तीनों को संभाल करके उसे प्रणाम करता हूं। यहां संभालने का मतलब क्या है बताइएगा? संभालना मतलब मन वचन काय को संभालना, मतलब उन सब को पवित्र रखना। मन की पवित्रता मतलब भावों की निर्मलता कह लीजिएगा। मन की पवित्रता, मन में हम कोई अन्यथा विचार नहीं कर रहे हैं। वचन की पवित्रता माने, इसको दूसरे शब्दों, मन की पवित्रता यानी श्रेष्ठ विचार। वचन की पवित्रता मतलब श्रेष्ठ वचन, अहिंसक वचन। और शरीर की श्रेष्ठता शुभ क्रिया, शुभ क्रियाएं। ये कहना चाह रहे हैं कि मन वचन काय, इनको जो है तीनों को संभाल करके विथ प्रॉपर केयर, पूरी सावधानी के साथ में हार्मोनियस बैलेंस ऑफ द थ्री बिकॉज दे डोंट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर।
a state of non-contradiction. हाँ, ये भी हो सकता है, मतलब तीनों सरल हैं, सिंपल, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन से करिए, ऐसी स्थिति। श्रेष्ठ ही विचार हैं, श्रेष्ठ ही वचन है, श्रेष्ठ ही आचरण है, श्रेष्ठ ही कर्म है। तो ये सब जो है एक माने कहीं तीनों में इररिलेवेंट नहीं है ना, तीनों बैलेंस है। इस तरह मन वचन काय इन तीनों की शुद्धि पूर्वक या मन वचन काय तीनों को संभाल करके मैं वो जो सारभूत वीतराग विज्ञानता है उसको प्रणाम कर रहा हूं। काहे के लिए कर रहा हूं? क्योंकि वो स्वयं शिव रूप है और शिव को देने वाली है। इस तरह से ये इसमें और कोई चीज अपन को देखिएगा समझने लायक। अब इसमें कोई क्वेश्चन करिएगा। तीनों लोकों का स्वरूप हम समझ चुके हैं। 3 भुवन कहिए या 3 लोक कहिएगा। लोकाकाश के ही 3 भाग हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इन्हीं को 3 लोक बोलते हैं। वैसे ओरिजिनली ये लोकाकाश है। त्रियोग शब्द जो यूज हुआ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक क्या? नहीं, त्रियोग का मतलब, योग मतलब यहाँ मन वचन काय की क्रिया। त्रियोग मतलब तीनों मन वचन काय को। इसलिए मैंने आपको क्लियर किया कि श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ वचन और हाँ, इन तीनों योगों को संभाल करके। महाराज जी यहाँ आपने विराग और वीतराग 2 शब्द का अर्थ बताया। विराग मीन्स इट इज थोड़ी देर के लिए राग नहीं होना। हमें इस चीज से विरक्ति हो गई। अच्छी बात है, तो कहीं दूसरी जगह राग होगा आपका। What I am trying to say is, virag can be defined as negation of raga. That means there is a reaction. Anytime raga comes to me, I negate it, I reject it. But vitaragata is beyond raga. You go beyond that. बिल्कुल ठीक। मेरा आशय यही है कि हम उससे ऊपर उठ गए। था तो राग, लेकिन अब उससे ऊपर उठ गए। और जब राग से ऊपर उठ गए तो देश भी नहीं। That means vitaragata में there is no effort. It is effortless living. But in viragata there is effort because every time I have to react. ठीक है, आपने ठीक समझा इसका। उसमें रिएक्शन है, प्रतिक्रिया अविशेष है। तो इस तरह कितनी बातें हो गई। 3 भुवन के मायने क्या है? ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक। लोकाकाश की 3 भुवन है। और वीतराग विज्ञानता क्या है बताइए? वीतराग विज्ञानता मीन्स इट इज जो वीतराग राग और हाँ, वीतरागता के द्वारा जो वीतरागी होने पर जो अनुभव से प्रकट हुआ ज्ञान है वही वीतराग विज्ञान है। वीतरागी होने के बाद जो अनुभूति हुई है, क्योंकि पूरा स्क्रिप्ट अगर देखा जाए जैन धर्म का, तीर्थंकर के बारे में एक और चीज है कि तीर्थंकर जो जिस सच को पाते हैं उसी सच को इंटरप्रेट करते हैं। वे सत्य दृष्टा हैं। तीर्थंकर को अगर शॉर्ट में कोई कहे तो यह है कि वो सत्य दृष्टा। एक बहुत ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी भीतर की लेबोरेटरी में और आत्मा और शरीर की जो वास्तविकता है उसको जान लिया है और लोगों को बता दिया है। हैंड ओवर करना, एक साइंटिस्ट अपनी सारी रिसर्च को दूसरे को देके चला जाता कि आप इससे आगे बढ़ाइए, पर यहाँ ऐसा है कि हैंड ओवर हमें कर दी है, आप बढ़ाइए, मतलब आप इसको अपने भीतर करके देख लीजिएगा तो आपको भी वही चीज प्राप्त हो जाएगी जो मैंने अनुभव से पाई। तो इस तरह अनुभूतियों से प्राप्त हुआ, अनुभवों से प्राप्त हुआ जो ज्ञान है, और वो भी अनुभव कौन सा? ये संसारी जीवों का अनुभव अलग है, इसलिए कहना पड़ा वीतराग विज्ञान। जो वीतरागी के अनुभव में आया है वो ज्ञान ही सारभूत है। हम रागी द्वेषी लोगों के अनुभव में जो ज्ञान आता है वो तो सारभूत नहीं है, वो तो कभी किसी को अच्छा किसी को बुरा मानता है, पर हम वास्तविकता नहीं जान पाते हैं। वास्तविकता जानने वाला ज्ञान जो भी होगा वो वीतरागी का ही ज्ञान होगा। और वो कैसा है? वो मोक्ष रूप ही है, वहां पहुंचने के बाद ही होता है। और अगर हम वीतराग विज्ञानता को फॉलो करेंगे तो हम वो पाथ भी हो सकता है और आपके गोल तो है, एम भी हमारा वही है इस तरह। और उसको मैं कब मैं उसको पा सकता हूँ? मेरा प्रणाम करना उसको कब सार्थक होगा? जब मेरे मन, वाणी और कर्म सब विशुद्ध होंगे, तब मैं उस वीतराग विज्ञानता को सही समझ पाऊंगा। इसलिए कहना पड़ा कि तीनों योगों को संभाल करके प्रणाम करना। अकेले प्रणाम माथा टेकने की बात नहीं है, यहाँ पर कुछ और आगे ले जाना चाह रहे हैं कि उसको प्रणाम करना अर्थात उसको अपने जीवन में, मैं तो एक जगह लिखा हुआ है, अब चूंकि अपन डिटेल कर रहे हैं, अपन अभी तक तो यही समझा कि ठीक है भगवान को पंच नमस्कार करना, ये नमस्कार के मायने हैं, उन्होंने जो कहा उसको अपने भीतर फॉलो करना। रिस्पेक्ट सबसे बड़ी ये है कि मैं आप जो कहते हैं उसे मानता हूँ, ये आपकी रिस्पेक्ट।
मैं आपको तो ढोक दूं और आपकी बात ना मानूं तो आप क्या कहेंगे? मेरा बेटा है तो सबके सामने हाथ तो जोड़ता है, बात बिल्कुल नहीं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। रिस्पेक्ट नहीं करता मतलब मेरी बात पर कोई गौर ही नहीं करता। तो ये वहां कहना चाह रहे हैं कि वीतराग विज्ञानता के प्रति आपका अगर थोड़ा भी विनय है तो तीनों योगों को संभालना, तभी आपकी विनय जो है वास्तविक कहलाएगी। मन वचन काया तीनों ही विशुद्ध हो गए, और जितनी विशुद्धि जिसको हो सकती उतनी। फिर आगे कह रहे हैं कि जे त्रिभुवन में जीवनंत, सबसे बड़ी चीज तीनों लोकों में कितने जीव हैं ये बहुत क्लियर हो गया, अनंत जीव हैं। और सब जो है सुख चाहें दुखते भयवंत, वो सब सुख चाहते हैं। और सुख भी दो प्रकार का होता है, एक सांसारिक सुख होता है, एक पारमार्थिक सुख होता है, या परफेक्ट और रियल हैप्पीनेस होती है, और एक जो है मुंडन जिसको अपन बोलते हैं, जो सांसारिक भौतिक या फिजिकल जिसको अपन बोले। मेंटल पीस भी कोई वो नहीं है, वो भी यही होने वाला। मन और इंद्रियों का जो सुख है वो सब तो यही रहने वाला है। ये कह रहे हैं कि कोई भी सुख हो, सब सुख चाहते हैं, चाहे वो भौतिक सुख हो, चाहे वो पारमार्थिक आध्यात्मिक सुख हो, सुख सब चाहते हैं। दुख से सभी लोग जो है वो डरते हैं। अब हमें ये चीज देख लेना है कि यदि हम मोक्ष मार्गी हैं तो क्या हम दुख से डरते हैं या नहीं डरते हैं? देखिएगा, इसको मैं डिटेल कर रहा हूं, ऐसा डिटेल कर रहा हूं कि मैं घर में हूं और मुझे कोई आकर कहता है कि यहां तो देखो कितना अंधेरा है, बाहर तो बहुत रोशनी है। मैं बाहर की रोशनी पर तो विश्वास करता हूं, लेकिन मैं अंधेरे में खड़ा हूं, इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं। तब फिर मैं क्या कभी बाहर की रोशनी पाने का प्रयास करूंगा? नहीं करूंगा। मैं सुख के बारे में लाख बातें समझ लूं, लेकिन ये फील नहीं करूं कि मैं एट प्रेजेंट दुखी हूं, तो क्या मैं उस सुख की खोज के लिए निकलूंगा? इसलिए पहले कह रहे हैं कि सुख चाहें दुखते भयवंत। दुख से अगर भयभीत हैं लेकिन दुख को समझते नहीं है, मैं उस चीज को बताता हूं यहां पर कि कैसे कैसे दुख हैं, नरक में कैसे हैं, निगोद में कैसे हैं, और मनुष्य और तिरंज सबके दुख जान लो पहले, और ये रियलाइज करो कि हाँ तुम दुखी हो, तुम दुख से बचना तो चाहते हो, पर ये स्वीकार नहीं करते हो कि मैं दुखी हूं। जो व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि वो दुखी है, वो सुख का उपाय जरूर करता है। सबसे शुरुआत कह लीजिए, जो भी कहना हो, क्योंकि अनादिकाल से चल रहा है, इसलिए शुरुआत का तो सवाल ही नहीं उठता। कहाँ से शुरू करिए, कहाँ अंत करिएगा, अनादि और अनंत है, इसलिए शुरुआत और अंत का तो कोई सवाल ही नहीं है। कह रहे हैं काल अनंत निगोद मझार, बहुत सारा समय तो, और वो भी थोड़ा मोड़ा काल नहीं, अनंत काल निगोद मझार अर्थात निगोद में बीता है। और निगोद में बीता है तो कितनी इंद्रियां मिली होंगी? एक मिलती है वहां पर, एक इंद्री। शरीर तो मिला लेकिन सिर्फ एक इंद्री मिली उस शरीर में। शरीर से ही सारे काम हुए, न देखने का, न चखने का, न जिह्वा का, एकमात्र स्पर्श इंद्री, उसी के माध्यम से सारा सुख दुख जो भी फीलिंग्स थी वो सब उसी के द्वारा हुई हैं। और वहां पर भी बहुत आसानी से बीत गया हो ऐसा नहीं है, वहां पर भी एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। एक बार जन्मने का और एक बार मरने का दुख अपन जानते हैं। अपने जन्म के दुख का ख्याल नहीं है, लेकिन दूसरे के जन्म को देख करके तो आप महसूस कर सकते हैं। अपने मरण का तो आपको ख्याल नहीं रहेगा, लेकिन दूसरे के मरण की वेदना को तो आप जान सकते हैं। तो कह रहे हैं ये कि एक बार जन्म मरण करने का तो बहुत दुख होता है, तब फिर एक सांस में 8-10 मतलब 18 बार जन्म और 18 बार ही मरण हुआ है। उसका दुख कितना होगा इमेज करो सिर्फ। अब हम पढ़ चुके हैं जीव तत्व, जीव द्रव पढ़ चुके हैं। जीव कितने प्रकार के होते हैं? संसारी और मुक्त जीव होते हैं। मुक्त जीव भी जो है अरहंत और सिद्ध 2 प्रकार के हैं। संसारी जीव तो एक त्रस और स्थावर हैं, उसमें से जो स्थावर हैं वे एक इंद्री हैं। स्थावर में एक कैडर है, कहना चाहिए पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, और ये सब जो है सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के हैं। इसमें जो निगोद में रहने वाले जीव हैं वो भी एक इंद्री हैं, उनको हम निगोदिया मानते हैं, वो सब स्थावर जीव हैं। और त्रस जीव तो अभी त्रस पर्याय तो आई नहीं है। सिर्फ उस क्लासिफिकेशन में से ये देखिएगा कि कौन सी चीज हम पढ़ रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि स्थावर जीव जो निगोदिया जीव हैं, उनमें भी स्थावर जीवों में जो निगोदिया जीव हैं वे ऐसे हैं जिनका कि जन्म मरण
एक सांस में 18 बार होता है, उनके दुख को हम इमर्स करें। एक तो ये ढंग है, या मैं ये मान करके कि मैं ही एक इंद्री हूं तो कैसा दुख हो ये फील करें। निकसी भूमि जल पावक भयो, और उस निगोज से निकलने के बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, तो इम्प्रूवमेंट में भी क्या हुआ, पृथ्वी का एक, जल का एक, पावक मतलब वायु का एक है, भयो पवन, पावक मतलब अग्नि, सॉरी पावक मतलब अग्नि का एक हुआ, पवन मतलब के वायु का एक, और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की होती है। साधारण वनस्पति सारी निगोद के अंतर्गत आती है, वहीं से हमने डेवलप किया है, वहां से डेवलप होकर के पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और प्रत्येक वनस्पति लिखना पड़ा, अकेला वनस्पति नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वनस्पति दो प्रकार की होती है, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। साधारण उसे कहते हैं जिसमें कि एक जीव को नहीं, कई जीवों को एक कॉमन बॉडी मिलती है, उसे साधारण कहते हैं। कॉमन, साधारण मतलब कॉमन, और प्रत्येक मतलब इंडिविजुअल, एक जीव को एक शरीर मिला है। यहाँ एक शरीर कई जीवों को मिलकर के सामान्य रूप से मिला, तो उस साधारण वनस्पति या कि निगोज से निकल करके मैं आया हूं, और इन सब चीज में मैंने जन्म लिया है, क्रम से जो भी जिस तरह से भी लिया। ऐसा मत लगाना कि भूमि जल पृथ्वी का एक बनना ही पड़ेगा, फिर जल का एक बनना पड़ेगा, अग्नि का एक बनना पड़ेगा, वायु का एक बनना पड़ेगा, प्रत्येक वनस्पति। ये पांचों चूंकि स्थावर के भेद हैं, मैं वहां से निकल करके इन पांचों में भी घूमा हूं। कब किस में क्या हूं ये नहीं कह सकते, पर इन पांचों का अनुभव मेरा है। फिर इन पांचों में भी जो है थोड़ा सा तो निगोद की अपेक्षाकृत थोड़ा सा सुख है, क्योंकि 18 बार एक सांस में जन्म मरण नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा लाइफ पीरियड, लाइफ स्पॉन जो है बढ़ जाता है। पर एक इंद्रिय जीव के जो दुख हैं वे दुख तो यहां भी भोगना पड़ते हैं। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लगी तृष्टनी। इसके बाद जो मैंने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, ये जो त्रस पर्याय कहलाती, 2 तरह के, मोबाइल और इमोबाइल। मोबाइल मतलब त्रस, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। इमोबाइल में सारे स्थावर जीव आए थे, जिसको क्लासिफिकेशन याद हो। अब ये कह रहे हैं कि उसी में जो त्रस पर्याय है, वो त्रस पर्याय अर्थात 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री जो मैं बना हूं, वो कैसा है? बहुत दुर्लभ है। मैं उन सबको भी प्राप्त कर चुका हूं, पर वो बहुत दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है? जैसे चिंतामणि रत्न होता है। चिंतामणि रत्न की विशेषता ये है कि हम जिस चीज को चाहते हैं, मन में विचार करते हैं, जिसके पास वो चिंतामणि रत्न हो तो वो चीज मिल जाती है। अब चिंतामणि रत्न अपने आप में बहुत दुर्लभ चीज है, तो ऐसी दुर्लभ चिंतामणि रत्न के समान 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री त्रस पर्याय मैंने प्राप्त की। उसके बाद वहां से निकल करके उसमें भी क्या क्या हुआ? लठ 2 इंद्री होती है, लठ। पिपीली मतलब चीटी, चीटी 3 इंद्री होती है। अली मतलब भौरा, वो 4 इंद्री होता है। इस तरह से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के शरीर को धारण किया इन्होंने त्रस में। अभी पंचेंद्रिय को नहीं लिया क्योंकि वो और दुर्लभ है। अभी तो विकलेंद्री हो गए, मैंने विकलेंद्री मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये विकलेंद्री कहलाते हैं। इनको ही मैंने प्राप्त किया। धर धर मरियो सही बहुपीर, इनका भी लाइफ स्पॉन बहुत कम है। ये भी बहुत थोड़े से समय में भी 2 इंद्री, 3 इंद्री जीव भी जरा सा पैर पड़ गया, मर गए। कितनी सी एज रहती उनकी। और बार बार सबसे ज्यादा ये शो करना चाह रहे हैं कि जन्म मरण की पीड़ा सबसे ज्यादा होती है भैया, और दूसरे दुख तो हैं ही, लेकिन जन्म मरण का दुख बहुत बड़ा है। और जो व्यक्ति इस जन्म मरण के दुख से मुक्त होना चाहे, उसी के लिए पूरा धर्म है। मुझे कुछ थोड़े से सुख सुविधा के साधन मिल जाएं, इसके लिए धर्म नहीं है। एक जगह लिखा है कि मैं सुबीते की जिंदगी जी सकूं, इसका नाम धर्म नहीं है। सुबीते की, सब सुख साधनों से युक्त जिंदगी जी सकूं, इसके लिए धर्म कर रहा हूं नहीं। मैं इस संसार के जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं, इसके लिए मुझे धर्म करना, क्योंकि सबसे बड़ी पीड़ा जन्म और मरण की है। और वही यहाँ बता रहे कि मैंने इन चीजों में कितनी बार जन्म लिया होगा और कितनी बार मर करके फिर पीड़ा पाई होगी। इस पर्याय को प्राप्त करने पर उस पर्याय के दुख तो अलग हैं, लेकिन इस पर्याय में जन्म लेकर के बार बार मरना और फिर जन्म लेना, ये बड़े से बड़ा दुख है। धर धर मरियो सही बहुपीर कबहू। फिर उसके बाद जो है 2 स्थितियां हुई। मैं पंचेंद्री हुआ। कबहू पंचेंद्री पशु भयो, मन विन निकट निपट अज्ञानी। अब मैंने मान लो बाय द वे बहुत मुश्किल से और पंचेंद्री में हो भी गया। मैं इसको बहुत आसान है इसलिए ऐसे ही बताते चले जा रहा हूँ, इसमें और डिटेल करने की आवश्यकता नहीं। मैं जो है
कभी जो है मैंने जब 4 इंद्री से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने 5 इंद्रियां पाई, लेकिन मुझे मन नहीं मिला। मन नहीं मिलने की वजह से मेरी अज्ञानता की पीड़ा भी मुझे बहुत है, वो अज्ञानता भी मुझे पीड़ा देती है। मन भी निपट अज्ञानी थे, तब फिर मुझे 5 इंद्रियां तो मिल गईं पर ज्ञान नहीं था, तब उस अज्ञानता की वजह से मैंने बहुत सारे दुख प्राप्त किए हैं। और अगर मैं उस पंचेंद्री में भी सिंहादिक शैनी है क्रूर, निर्बल पशुअति खाए भूर, और अगर मैं उसमें क्रूर पशु हो गया, जो पंचेंद्री होते हैं, पंचेंद्री में भी तो सब प्रकार के पशु होते हैं, उसमें अगर मैं कभी कभी जो है क्रूर पशुओं में उत्पन्न हुआ, तब फिर मैंने निर्बल जो थे उन सब के लिए खा करके और पाप कमाया, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था मेरी अज्ञानता की वजह से। ये जो लोग कहते हैं कि पशु ही माने जीव ही जीव का भक्षण करता है, ये सिद्धांत है, ये पशुता के स्तर पर है, ये ध्यान रखना। जीव ही जीव का भक्षण करता है, ये जो कई लोग बोलते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है, तो ये मनुष्य के लेवल वाली बात नहीं है, ये पशु के लेवल वाली बात है, क्योंकि वहां उसकी मजबूरी है, उसके अलावा उसको कोई उपाय ही नहीं है। अगर सिंह है तो वो घास नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा, और वहां निर्बल जो पशु हैं उनको मार करके खाएगा। तो वहां की मजबूरी बता रहे कि एक तो मेरी अज्ञानता, और अगर मुझे ऐसी पर्याय और मिल गई तो मुझे अनायास बहुत सारे पाप करना पड़े हैं, जिसकी वजह से मैंने दुख पाया। फिर कहते हैं कबहू आप भयो बलहीन, फिर मैं ही स्वयं कभी कभी बहुत बलहीन हो गया हूँ, पंचेंद्री होकर के भी सबलन कर खायो अति दीन, और बड़ी दीनहीन होकर के मैं सबल जो मेरे से बलवान थे उनके द्वारा मैं कई बार खाया गया। ये भी तो एक पीड़ा है, सारी पीड़ाएं गिना रहे हैं उसमें। फिर तिरंच गति की ये सब दुख हैं। तिरंच गति में अभी तिरंच गति ही चल रही है, 5 इंद्रियां तो मिल गई हैं, लेकिन 5 इंद्रिय में ये कह रहे हैं तिरंच हैं सब, सबल और निर्बल दोनों प्रकार के तिरंचों को। छेदन भेदन भूख प्यास, जन्म मरण की पीड़ा तो है ही। जन्म मरण की पीड़ा के अलावा अगर थोड़ी लाइफ स्पान बढ़ गई तो 50-60 साल, 50-60 तो बहुत हो गया, पशुओं के लिए उतना ज्यादा एज नहीं होती, 25-30 साल होती, 20-25 साल, उतनी एज में भी क्या क्या सहन करना पड़ा। छेदन कर देते हैं, उन्होंने कहा कि साहब नाक में वो डालना है, आपके भेदन नष्ट ही कर दिया, कोई कोई अंग जो है वो नष्ट कर देते हैं, भेदन। और बंधे हैं तो बंधे हैं, कोई ने भूख लगी है तो कह भी नहीं सकते हैं कि हमको भूख लगी है, दाना डाल दिया तो ठीक, प्यास बुझाने के लिए कोई साधन हो गया तो ठीक, और बहुत बोझा ढोया गया। हिम आतप त्रास, ठंड और गर्मी दोनों के प्रतिकार का मेरे पास कोई उपाय नहीं था जब मैं इस पर्याय से गुजरता था। इन सारी चीजों से गुजरा। आज तो मैं ढेर सारे उपाय करता हूं, अगर उपाय के समय ये ध्यान आ जाए कि मैं व्यर्थ उपाय कर रहा हूं, उनके लिए उनके पास क्या उपाय है? जो बाहर पशु खड़े हुए हैं उनके लिए कोई उपाय नहीं है उनके पास। और मैं भी उस स्थिति से गुजरा होऊंगा, मेरे पास कोई उपाय नहीं था और मुझे सर्दी भी और गर्मी भी सब सहन करना पड़ी है, वो वाली पीड़ा। अभी कल हम लोग शाम को बात कर रहे थे, मैं आपको फिर मैंने बहुत अनुभव में ये चीजें जो आती हैं उसमें मजा आता है कि देखिएगा हम कैसे निकालते हैं दिन। कल ठंड अधिक थी, आज कम है, और कितनी राहत महसूस होती है। और ये कहना चाह रहे हैं कि ये विचार करो कि आज तो सुख में हो पर किस पीड़ा से गुजर के आए हो। इस सुख को ऐसी आसानी से गंवा मत दो। और हम ये कंसोलेशन कर लेते हैं कि कल से तो कम ही पीड़ा है इसलिए ठाठ से जियो, ये तो बढ़िया है, इसमें क्या बात है, कल से बहुत कम है, आज तो शांति से जियो। अब दोनों तरह का सोच है, एक हमें उसी में आसक्त करने वाला सोच है और एक हमें उसी से विरक्त करने वाला सोच, कि कितनी पीड़ा से गुजरे थे और आज ये कोई बड़ी भारी पीड़ा नहीं, ऐसा भी सहन कर सकते हैं। एक सहन करने का ढंग ये है कि कल तो इससे बड़ी पीड़ा थी पर आज तो बहुत कम पीड़ा है, ऐसा सोच करके हम सहन कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में सहन नहीं करना चाहिए, ये सोच करके कि अब अगर मैं कुछ गड़बड़ करूंगा तो फिर उसी पीड़ा में गिरूंगा, ऐसी सावधानी होनी चाहिए। और अपन कर लेते हैं कंसोलेशन। तो ये इस तरह मत सोचना कि अब तो फिर भी बहुत आसान है, पहले तो कुछ भी नहीं था। तो ये चीज सांत्वना के लिए नहीं है। बद बंधन आदिक दुख घने, बांध दिया है, बद भी किया गया और बंधन भी। बद मतलब तो प्राणों का घात करना, और बंधन मतलब बांध देना उनके लिए बहुत सारे दुख। इस प्रकार के भी मैंने, अकेले जन्म मरण का नहीं था, तिरंच गति में ये वाले दुख भी मैंने सहे हैं। और कोटि जीव अगर करोड़ों मुख भी आ जाएं तो इनको कह नहीं सकते, कहा नहीं जा सकता।
ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपने ऊपर कोई विपत्ति आती है और अपना कोई प्रियजन मिलता है बहुत दिन के बाद, तो उसको सुनाते, अब हमने का भोगो, हम तुम्हें का बताएं, हमने कैसी कैसी तकलीफ पाई। अब साल ही भाव हो और एक आध 2 तकलीफ आई हो, लेकिन कोई प्रियजन आ जाता तो कैसे सुनाते उसको कि इतनी पाई। अब कौन कौन सुना, एक आध बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, और बस चुप रह जाता, कहा नहीं जा सकता। भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जानासी तुम मम भव भवे यच्च यादृक् च दुखम। भगवान आपसे हम आकर के क्या कहें अपने दुखों के बारे में, क्योंकि जब जब मैं अपने दुखों को याद करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने छाती में मेरे और बर्छी चुभा दी। वो दुख तो मैं भोग चुका, लेकिन उन दुखों की स्मृति भी मुझे दुखी कर देती है। लेकिन हम लोगों के साथ बड़ा मुश्किल है कि उन दुखों की स्मृति हमें दुखी नहीं करती, बल्कि आज के सुख हमारे उस दुख को बुला देते हैं। हम एक क्षण भी ये महसूस नहीं करते हैं। अगर कोई दुख महसूस करता तो छोड़ करके निकल जाता कि भाई अब ये इस तरह के दुख में पाने की कोई उपाय नहीं करूंगा कि फिर उन दुखों में गिरूं। अति संक्लेश भाव, और वहां पर जो है जब इतने दुख थे तो मैं अच्छे भाव तो कर ही नहीं सका, मैंने बहुत संक्लेश और विशुद्धि 2 चीजें समझने की हैं। संक्लेश क्या कहलाता? तीव्र कषाय करने का नाम संक्लेश है। क्रोध मान माया लोभ इन सब की तीव्रता का नाम संक्लेश है, और क्रोध मान माया लोभ इन सब की मंदता का नाम विशुद्धि है। संक्लेश और विशुद्धि से ही कर्म बंद होते हैं। संक्लेश के मायने पीड़ा महसूस करना, विशुद्धि के मायने हर्ष महसूस करना, ऐसा भी अपन कहें तो कह सकते हैं। जब हम पीड़ा में होते हैं तब भी हम कर्म बांधते हैं, लेकिन वो हम अशुभ कर्म बांधते हैं। जब हम थोड़े से माने स्वस्थ होते हैं, अच्छा फील करते हैं, तब भी हम कर्म बांधते हैं, तो हम थोड़े अच्छे कर्म बांधते हैं। उसी को विशुद्धि की अवस्था कहते हैं, इसको संक्लेश की अवस्था में कहते हैं। तो अति संक्लेश भाव से मर करके घोर शुभ्र सागर में पर्यो। शुभ्र मतलब कहलाता है नरक, शुभ्र सागर मतलब नरक में मैं जाकर के गिर गया। मतलब पंचेंद्री तक डेवलप करा, और पंचेंद्री तक डेवलप करने के बाद अब तिरंच बने, और तिरंच से मर करके नरक में ले जा रहे हैं। नरक से लाएंगे मनुष्य में, मनुष्य से ले जाएंगे देव में। इस तरह का साइकिल बनाया है। एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक तो हो गया, लेकिन पंचेंद्री तो सभी होते हैं, तिरंच भी होते हैं, नारकी भी पंचेंद्री है, मनुष्य भी पंचेंद्री है, देव भी पंचेंद्री है। अब 4 गतियां दिखानी है, तो पंचेंद्री बना करके तिरंच गति के दुख दिखा दिए हैं। नरक गति भी पंचेंद्री है, और वहां तो मन वाले भी हैं। यहाँ तो तिरंच में उनके दुख बताए हैं जो कि मन वाले नहीं हैं, जो अपने दुख को कह भी नहीं सकते, प्रकट भी नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है, उन्हें सहन करना पड़ता है, और न जो अपने दुख से बचने का कोई उपाय विशेष कर पाते हैं। नरक में तहां भूमि परसक दुख इसो, बीछू सहस डसे नहीं तिसो, तहां राध श्रोणित वाहनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। ये श्रद्धा की चीज है भाई। नरक का जहां भी वर्णन आएगा इसी तरह का वर्णन आता है, और हम अगर इसको सही माने तो माने, और नहीं सही मानना चाहें तो कोई मजबूरी नहीं है कि आपको मानने पड़े। पर फैक्ट्स तो हैं, सच्चाई तो ये है कि ऐसा होता है। कैसा होता है? जहां भूमि के स्पर्श करने मात्र से दुख होता है। मैं उस जगह पहुंचा हूं जहां की भूमि के स्पर्श करने मात्र से दुख होता है। कई बार ऐसी जगहों पे नहीं पहुंच जाते हैं जहां पहुंचते ही साथ पीड़ा होना शुरू होती है। बस ऐसा इमेज करिएगा कि एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां के अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, अनईजी फील कर रहे हैं, अभी और कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मान लो ये समझ लो कि बहुत सफोकेशन है और बहुत एक डेंस एरिया में पहुंच गए हैं वहां पर, तो कैसा फील करते हैं उस समय? उस जगह ही मुझे तकलीफदायक हो रही। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जहां भूमि का स्पर्श करने मात्र से मुझे तकलीफ होती, और इतनी तकलीफ होती, अब वहां पर कोई ये मत समझना कि कोई बिच्छू है और वो काट रहे हैं और हजार तो तकलीफ हो रही। नहीं, हम कैसे इमेज करें कि कितनी तकलीफ होती? तो सबको बिच्छू ने काटा होगा, सबको किसी जहरीले कीड़े ने काटा होगा, तो कह रहे हैं कि बीचू सहस डसे नहीं तिसो, तब भी उतनी नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा है। तब भी नहीं कह सकता हूं कि 1000 बिच्छू काट लें उतनी तकलीफ हुई थी, चलो इतना ही ठीक था। नहीं, इससे भी ज्यादा। 1000 बिच्छू एक साथ काटे तब उतनी तकलीफ होती, उससे भी अधिक मुझे उस समय तकलीफ हुई है। ये सिर्फ इमेजनरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इमेजिनेशन तो हमें करना है, पर ये सब इमेजनरी नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। और आज चूंकि हम उससे बाहर आ गए हैं, इसलिए हमसे कहा जा रहा है कि आप इमेज करिएगा कि ऐसी स्थिति से आप गुजर रहे हैं। और तहां राध श्रोणित वाहिनी, और वाहिनी मतलब होता है नदी।
वाहिनी और राध और शोणित, जहाँ की पीप और रक्त इसकी नदियां बहती हैं। अब पीप और रक्त की नदियों से आशय क्या लेना आपको, क्या होता है वहां पर वैक्रिक शरीर रहता है। अपन ये पढ़ चुके हैं कि नरक में वैक्रिक शरीर होता है। विक्रिया से जो बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो क्या होता कि एक नारकी दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए इस तरह की विक्रिया करता है, और उसे लगता है दूसरे नारकी को दूर से देखता है कि अरे अब भी बहुत प्यास लगी हुई है, अब भी जाकर के मैं, वो नदी सामने तो दिख रही है, वो नदी वदी वहां कुछ नहीं है, वो नारकी जीव विक्रिया के द्वारा अपने शरीर को वैसा बना के पड़ा रहता है। और जैसे ही ये पहुंचे और उसमें इन्होंने सोचा कि अवगाहन करें और शांति मिलेगी, तो शांति क्या मिलती है उसमें वो रक्त और पीप उसे और ज्यादा तकलीफ दायक होती। मतलब सीधा सीधा ये कि वहां जो नारकी जीव है उसे और अधिक तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है। यहाँ संसार में भी मैं देखता हूँ कि ठीक इसी तरह का है। हम जहाँ सोचते हैं कि ये हमारा हितैषी है, वहीं से हमें पीड़ा मिलती है। ये क्या चीज है, राध और शोणित, हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ की ये सब चीजें देखने मिलती हैं। तो आज यहाँ पर भी वो चीजें हैं, वहां पर मैंने कहना चाहिए अधिकता में है, यहाँ पर थोड़ी बहुत स्थिति मिलती हैं। कभी किसी ने कोई बहुत बड़ा मर्डर का केस देखा हो तो उसको कैसा लगेगा, उसमें से बचा करके निकल रहा। अपन ने तो इस तरह कभी नहीं देखा जहाँ युद्ध हो रहा और हजारों एक साथ जो है, या कि कहीं भूकंप आ गया, हजारों एक साथ मर गए हैं और बचाने गए हैं तो पूरे खून से जो है लथपथ हो गए। अब उसमें कैसा लगता है, उनकी पीड़ा तो अपनी जगह पर है, अपने को कितनी पीड़ा होती उस एरिया में जाने के बाद। वही स्थिति कह रहे हैं कि ऐसी नरक की स्थिति बन गई। और क्रमिकुल कलित देह दाहिनी, और देह को दाह उत्पन्न करने वाली है, क्योंकि वहां पर भी क्रमिकुल अर्थात बहुत सारे जीव जंतु उसके अंदर उत्पन्न हुए हैं, वे सब भी पीड़ा पहुंचाते हैं। एक तो वहां का भूमि का स्पर्श, एक वहां पर जो जहां जहां जाता हूं वहां उस तरह की तकलीफ, और फिर उसमें जो जीव राशि है वो अलग तकलीफ पहुंचाती है। सेमर तरु जुत दल असी पत्र, असी ज्यों देह विदारे तत्र, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। नरक में इस तरह की चीजें बनती हैं, या अपन वर्तमान में भी देखें तो ऐसी जगहें मिल जाएंगी आपको जहां ये सारी तकलीफें व्यक्ति को आज भी भोगना पड़ती हैं। वो सोचता है कि ये पेड़ की छाया बहुत अच्छी है, वहां पेड़ की छाया कुछ होती नहीं है। सेमल का बढ़िया सा पेड़ दिखाई पड़ता है, सुंदर सेमल का पेड़ बहुत सुंदर माना जाता है। उसमें जब पत्ते आते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, वैसे पत्ते कम होते हैं, उसकी रुई बनती है सेमल की, तो ठीक वैसा ही लगता है। और उसके नीचे जाकर के बैठने की कोशिश करता है तो वो सेमल का पत्र थोड़ी होता है, वो तो नारकी जीव ने अपना शरीर बना के खड़ा था वहां पर। तो जैसे ही आप उसकी छाया में नीचे पहुंचे, उसने अपने पत्ते गिराना शुरू किए। और वो पत्ते कैसे होते हैं, पत्ते क्या हैं, वो तो तलवार की समान जो है तो कहते हैं असी पत्र। पत्र जो है तलवार के, उसके पत्ते जो हैं वो तलवार के समान हैं, और गिरते ही साथ देह जो है पारे के समान बिखर जाती है। और लेकिन नारकी जीवों के साथ एक मजा है कि मन नहीं सकते। हाँ, मन नहीं सकते, आप पाप को भोगना पड़ेगा। जैसे आज कहीं कहीं पर अपराध का दंड दिया जाता है कि मन नहीं सकते पर आपको तकलीफ पूरी भोगना पड़ेगी। इस तरह टॉर्चर किया जाएगा कि प्राण भी नहीं निकले लेकिन पूरी मारणांतिक वेदना हो। बस वही तो चीज है कि एक छिन्न छिन्न पूरा का पूरा शरीर ऐसे पारे के समान बिखर गया, और अगले क्षण इकट्ठा होकर के और फिर खड़ा हो गया, फिर नया, फिर भोगने के लिए खड़े होना। आत्महत्या जैसी कोई चीज नहीं, आत्महत्या नहीं कर सकते। दुखों से निजात पाने का कोई उपाय नहीं। भोगो, पूरी तरह से भोगो उन चीजों को। जैसे किसी को बांध करके जो है और पीड़ा दी जा रही हो, तो बांध के पीड़ा दी जा रही मतलब भाग भी नहीं सकते आप बंधे हुए हैं, आयु से बंधे हुए हैं, आप उतने समय के लिए उस खूंटे से जैसे बंधा हुआ हो वैसी स्थिति बनती। ये सब चीजें अपने जीवन से गुजर जाती हैं, अपन उन चीजों को इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं बात को। पर ये सब मुझे लगता है कि ये सब वर्णन नरक का न दिखा करके, नरक का तो है ही, वर्तमान में भी अगर कोई थोड़ी सी इमेज करे तो इन सब पीड़ाओं से व्यक्ति गुजरता है। किसी के में कम होती, किसी के में ज्यादा होती। और उष्णता और शीत भी किस तरह की है, मेरु के समान लोहा। मेरु समान का मतलब यहाँ पर प्रमाण, इतना बड़ा। वो कहते हैं कि मेरु के समान या मेरु के प्रमाण एक लोहे का गोला अगर गिराया जाए तो पहले पहले के नरक में जो है उष्णता है, बढ़ती चली जाती है उष्णता। पहले नरक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो चौथे के बीच में ही जो है 3.5 नरकों में उष्णता है। तो मेरु के बराबर वो डाला गया था लोहा, वो जाकर के वहां पर पिघल गया। और शीत की वेदना
उष्णता से ज्यादा होती, इसलिए नीचे के नरकों में शीत की वेदना। वहां पहुंच करके वो जो मेरू का गोला पिघल गया था वो छार छार हो जाता है। अब वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रह जाता, वो बिल्कुल ऐसे मेटल के टुकड़े टुकड़े होकर के वो जैसे बिखर जाता है। हाँ ब्रिटिल, उसको क्या हाँ वही बोलेंगे, रबे रबेदार, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल नहीं है बोलते हैं उसको, फ्राइबल जैसे होता है ना, फ्राइबल ऐसे रेत के समान बिखर जाने वाला। तो ठीक इसी तरह से 3.5 जो नरक नीचे के हैं उनमें इतनी शीत होती है कि वो विदीर्ण हो जाता है। तो ये इमेज करना है वहां पर कि कितनी हीट होगी कि उस पर मेल्ट हो गया है वो, और फिर उसके बाद जो है मेल्ट होने के बाद बिखर गया है पूरा का पूरा, इतना शीत हो गया है कि पूरा बिखर गया टुकड़े टुकड़े होकर के। तो ये शीत और उष्णता की वेदना वहां पर बता दी। कितने प्रकार की वेदना हो गई, एक तो जहां भूमि के स्पर्श करने से वेदना होती है, और जहां जो नदी के समान मालूम पड़ती हैं नदियां, वे भी शीतलता न देकर के वेदना ही देती हैं। जहां पेड़ की छाया भी में भी बैठो तो वहां भी वेदना होती। दुष्यंत ने शायद इसलिए ठीक लिखा होगा, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो और यहाँ से चले उम्र भर के लिए। शायद ये नारकी जीवों के लिए लिखा होगा कि यहाँ तो दरख्त के साये में भी धूप लगती है, यहाँ बैठो तो वहां भी तकलीफ होती है, सोचते थे कि इस पेड़ के नीचे छाया मिलेगी, पेड़ के नीचे पीड़ा मिलती है, चलो और यहाँ से चले उम्र भर के लिए, लेकिन नहीं जा सकते हैं पूरी उम्र वहीं रहना पड़ेगा। और फिर शीत और उष्णता की वेदना तो दोनों है इस तरह से। अब ये तो हो गई नेचुरल। क्या होता है, दुख भी कितने प्रकार के होते हैं। एक तो अपने कर्मों के द्वारा मिलने वाले दुख हैं, एक जो है आकस्मिक, एक प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले दुख, एक जो है परस्पर एक दूसरे के। तो अब कह रहे हैं आगे जाकर के कि जो दूसरे नारकी हैं वो भी दुख दे रहे हैं। इतने दुख तो पहले से ही थे, वहां की नेचुरल था वहां इतना दुख, लेकिन और नारकी जो है आपस में कुछ जो तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड। एक असुर जाति के, अम्बावरीश जाति के देव होते हैं, असुर कुमार जाति के देवों में से एक अम्बावरीश देव होते हैं, वे तीसरे नरक तक जा सकते हैं। वे देव वहां से आकर के उनका काम ये रहता भिड़ाने का। जैसे यहाँ पर भी कई देव लोग रहते हैं, उनका काम इस तरह लड़वा के फिर दूर देख करके हाँ बढ़िया लड़ो दो जन मजा लेते हो तो वो भी उनका काम, उनको वो इंटरेस्ट, उनका पूरा इंटरेस्ट वो है कि वहां जाएंगे। और वहां पर क्या होता कि उनके पास अवधि ज्ञान कम है, मान लो नारकी के पास, उसको याद नहीं आ रहा कि ये क्या है, बता देंगे वो चुपचाप इसको जाकर के उसके बारे में कि ये तुम नहीं जानते, ये तुम्हारा वो है और इसने कितनी पीड़ा पहुंचेगी, और उसको जाकर बता देंगे ये। दोनों जो है आपस में तिल तिल करें दे। असुर जो है एक दूसरे को भिड़ा देते हैं, तो भिड़ा करके और उनके तिल तिल देह के खंड जो है करवा देते हैं। अर्थात एक नारकी दूसरे से भिड़ जाता है और एक दूसरे को काट पीट के और तकलीफ पहुंचाता है। इस तरह एक तकलीफ ये भी है। और सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाए। और वहां पर प्यास की वेदना इतनी अधिक है कि अगर पूरा का पूरा समुद्र भी उस समय किसी को नारकी जीव को मिल जाए तो पूरा पी ले तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन एक बूंद भी नहीं मिलता। इमेजिनेशन करवा रहे हैं ये कि वैसे उसकी प्यास नहीं बुझती एक पूरे समुद्र के बराबर पानी से, लेकिन इसके बाद भी एक बूंद नहीं मिल रही उसके लिए। और 3 लोग को नाजू खाए मिटे न भूख कड़ा न लगाए। और अगर वो उसकी भूख देखी जाए तो इतनी भूख और प्यास की वेदना है कि भूख इतनी है कि तीनों लोगों में जितना भी अनाज है वो खा ले तो भूख ना मिटे, पर मजा ये है कि एक कण भी नहीं मिलता। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म योग से नर गति लहे। हम जो मनुष्य बन गए हैं, हम थोड़ा सा इमेज करें कि इन सारे दुखों और बहुत सागर तक, क्योंकि छोटा सा भी नारकी होएगा तो 10,000 वर्ष की आयु होगी, या 1 सागर आयु, 10,000 तो बहुत छोटी आयु है। पहले नरक में 1 सागर की आयु होती है। 1 सागर आयु से लेकर के 33 सागर की आयु, सागर मतलब जितनी पानी की बूंदें एक समुद्र में है उतने वर्ष तो कम से कम इमेज कर ही ले अपन। इतने वर्षों तक ये इस तरह की आकस्मिक, प्रकृति प्रदत्त या स्वयं के कर्माश्रित और क्षेत्राश्रित और फिर आपस में एक दूसरे के द्वारा लड़ाए जाने की ऐसी सारी पीड़ाएं, परस्परो दे दुखा, ये अपन पढ़ते ना, परस्पर एक दूसरे को उदीरित करके और फिर दुख देना। संक्लिष्टा स्वरूप उदीरित दुखाश्च, एक तो आपस में ही लड़ करके पीड़ा पाते हैं, एक दूसरों के द्वारा लड़वाए जाने पर पीड़ा पाते हैं, और वहां जो रहने की पीड़ा थी सो वो अपने आप थी कि भूख प्यास की, सब तरह की पीड़ाएं। और ये बहुत समय तक मैंने सहन किया है। फिर किसी कर्म के योग से, और कुछ नहीं कह रहे हैं, कर्म के योग से कोई हमने अच्छा कार्य, वहां भी इतनी पीड़ा के बीच भी कुछ हमने अच्छा किया होगा,
उसकी वजह से नरगति न हो, फिर मैं मनुष्य हुआ हूँ। ये है सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है वेदना होने पर। अत्यंत वेदना के क्षणों में उसे दृष्टि मिल जाती है कि ये सब मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे भोगना पड़ रहा है, और फिर शांत हो जाता वो कि ठीक है भोगता हूं। फिर वो दूसरे को डिस्टर्ब तो करता है क्योंकि क्षेत्र का प्रभाव है कि वो दूसरे को मारेगा पीटेगा, पर फिर उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं रह जाती। मारपीट के साथ भी वो बाद में विचार करता है कि मैं ये सब ठीक नहीं करता। उसमें सम्यक दृष्टि वहां विचार करता, ज्ञानार्णव में पढ़िएगा कि कैसा चिंतन करता है वहां पर सम्यक दर्शन हो जाने के बाद। सब कुछ करता, मारी थारी चलती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने परिणामों को, जैसे अपन यहीं पर है ना कि कई श्रावक जो है पूरे इंडल्ज होकर के संसार के काम करते हैं, और कई श्रावक जो है इंडल्ज नहीं होते, वो कहते ठीक है भैया आप करना है तो कर लो, पर एक दिन तो है सबसे अपने को निकल जाना है, इसमें ज्यादा रहना नहीं है, देख लिया हमने संसार। ऐसा तो विरक्ति पूर्वक भी कर रहा है। ऐसे ही वहां पर भी होता तो किसी माने संतोष परिणाम की वजह से, एक ही परिणाम है, वहां पर भी वो संतोष पूर्वक सब सहन करता है, इसलिए मनुष्य हो जाता। नरक से तिरंज बहुत जल्दी होते हैं, नरक से मनुष्य होना तो दुर्लभ है। तिरंज तो हो सकते हैं नरक से, थोड़े माने थोड़ा सा पुण्य करेंगे तो तिरंज आएंगे नरक, क्योंकि नरक से दो ही जगह आ सकते हैं, या तो मनुष्य बनेंगे या कि तिरंज बनेंगे। तो तिरंज में आसान है, मनुष्य में तो किसी कर्म संयोग से कोई अच्छा वहां पर किया होगा, संतोष भाव रखा होगा, इसकी वजह से इस तरह। नरक से स्थावर या छोटे नहीं पंचेंद्रिय होंगे।